अब बड़ा बदलाव हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो है यहाँ पर अपने अपने यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ बदलाव ला रही है। तो राजस्थान सरकार ने कहा हम क्यों पीछे हटे। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जो पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ पे 400 प्लस सीट्स हैं जिसके लिए आवेदन बुलाए जा रहे हैं, अप्रैल मंथ में इसके पर्टिकुलर प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसमें क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है वो कैंडिडेट्स के लिए खास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हर एक कैंडिडेट इस बदलाव को जानने के बाद बहुत खुश हुआ है। हाँ, बट कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया, कुछ कंडीशंस है, उसको भी आपको पास आउट करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर इसके अंदर आप एडमिशन ले पाओगे। आरयू यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले पाओगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। क्या है पूरी बात हम जानते हैं, बड़े बदलाव जो भी हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की हम बात करें कि पहले एडमिशन किस बेस पे होता था। तो पहले जो एडमिशन होता था वो पीएचडी के बेसिस में एडमिशन अगर हमें लेना है तो यहाँ पे लिखित परीक्षा के बेसिस पे एडमिशन होता था। बट अब क्या कर दिया गया है, NO नो नो, मतलब कि कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो लिखित परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो सर एडमिशन कैसे होगा? पहले अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपका यूनिवर्सिटी खुद एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। वो कंडक्ट एग्जाम आप दो, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी करवाती हो, बाकी यूनिवर्सिटी कराती है। वो एग्जाम आप दो, उसके बाद यूनिवर्सिटी को डिसाइड करेगी कौन कौन से बच्चे आगे जाएंगे, ठीक है, पीएचडी के लिए। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि एडमिशन के लिए एक सिंपल सा क्राइटेरिया जो कि ऑलरेडी है ना यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं, यूजीसी नेट जिसका क्वालिफाइड है वो डायरेक्टली आके यहाँ पर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। जेआरएफ जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है वो डायरेक्टली यहाँ पे आके अप्लाई कर सकता है, या फिर जो सीएसआईआर नेट वाले स्टूडेंट है अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 400 है, मतलब कि 400 लोगों के लिए ये सीट्स ओपन है, मतलब 400 सीट्स है जहाँ पे अपने अपने सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हो, आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो, आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो, आप सीएसआईआर नेट हो, नेट क्वालिफाइड को भी बुलाया जा सकता है। जेआरएफ है तो ऑटोमेटिकली वो है ना एप्लीकेबल है, सीएसआईआर नेट भी है तो वो भी एप्लीकेबल है अगर उनका सब्जेक्ट वहां पर है तो। और उसके बाद अगर आप ये पास हो तो डायरेक्ट इंटरव्यू यहां पर क्या होगा, आपको बुलाया जाएगा उसके लिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक चीज क्लियर की है, अब सर 400 सीट है, इंटरव्यू के लिए 2 गुना लोगों को बुला रहे, मतलब कि 400 इंटू 2 800 लोगों के 800 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे जिन्होंने ये एप्लीकेशन फिल किया होगा। यहाँ पे जो आपका रिसर्च पार्ट है वो जून से स्टार्ट होगा, जो रिसर्च पार्ट होगा यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी चाहती है कि इस बार शैक्षणिक सत्र समय पर स्टार्ट हो, इसलिए जून से ही रिसर्च वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर 400 लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 400 सीट है तो मतलब कि लोग अप्लाई कितने कर सकते हैं, 800 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए अपने अपने पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा सर? इंटरव्यू आपके पास 100 मार्क्स का रहने वाला है, मतलब कि यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो, आप यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाइड हो, या सीएसआईआर नेट है, या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर आपने नेट कर रखा है, तो सिंपली इस तरीके से आप आरयू में अप्लाई कर सकते हो एंड डायरेक्टली आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो जो भी बच्चे, जो भी कैंडिडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लीकेशन फॉर्म्स इस मंथ में ओपन है, आप जल्दी से जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, पीएचडी की जो रिसर्च है वो स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।